जीतने के लिए भाई बाहुबली का सहारा भी चाहिए। दोनों बात साथ साथ है। पिछली बार हमारा वोट बट गया था। सुनील पांडे जी का वोट और हमारे प्रत्याशी का वोट अगर मिला दीजिए तो माले जीतने की स्थिति में ही नहीं था। तो अगर सुनील पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनके बेटे ने लड़ने की इच्छा जाहिर की, पार्टी ने सर्वे कराया, कार्यकर्ताओं का राय लिया, तो सभी लोगों की ओर से राय निकल के आया सुनील पांडे जी के बेटे को लड़ाने की, और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो तरारी चुनाव पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये उपचुनाव है, लेकिन माना जा रहा है कि ये उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो सुनील पांडे जो बिहार के बाहुबली हैं, उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको जिताने की जिम्मेवारी बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। तो बीजेपी क्या कर रही है चुनाव जिताने के लिए? यहाँ तो कभी बीजेपी जीती नहीं, इस बार जीतने के लिए क्या कर रही है? बीजेपी ने जीतने के लिए ही सुनील पांडे जी के बेटे को टिकट दिया है। जीतने के लिए आप किसी को टिकट दे दीजिएगा, बाहुबली को भी? सुनील पांडे जी के बेटे पर तो मेरी जानकारी में कोई मुकदमा नहीं है और उनके बेटे का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। और जहाँ तक सुनील पांडे जी की बात है, तो यहाँ जो उनका नाम बाहुबली के रूप में लिया जाता है वो माले के संघर्ष के कारण लिया जाता है। एक समय था जब लोग ज़मीन पर झंडा गाड़ देते थे किसी के ज़मीन पे, कई प्रकार के यहाँ नरसंहार हुआ करते थे। वो लालू जी का ज़माना था, तब वो एक पक्ष में ही खड़ा होकर लड़ते थे, तो इसके कारण इनका नाम बाहुबलियों के दृष्टि से लिया जाता है। लेकिन उनके बच्चे का तो पढ़ा लिखा लड़का है, एक नई उड़ान के लिए वो तैयार है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। अब बीजेपी को जीतने के लिए भाई बाहुबली का सहारा भी चाहिए। दोनों बात साथ है। पिछली बार हमारा वोट बट गया था। सुनील पांडे जी का वोट और हमारे प्रत्याशी का वोट अगर मिला दीजिए तो माले जीतने की स्थिति में ही नहीं था। तो अगर सुनील पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनके बेटे ने लड़ने की इच्छा जाहिर की, पार्टी ने सर्वे कराया, कार्यकर्ताओं का राय लिया, तो सभी लोगों की ओर से राय निकल के आया सुनील पांडे जी के बेटे को लड़ाने की, और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। तो सुनील पांडे का इलाका है, यहाँ से तो चुनाव जीतते रहे हैं, निर्दलीय लड़े इसलिए हार गए, तभी 62,000 से ज़्यादा वोट लाए। तो अब बीजेपी आ गई है तो कितना वोट मिलेगा? अब बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीतेगी और ये सब मानते हैं, विरोधी भी मानते हैं कि इस बार तरारी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, कमल खिलेगा। जन सुराज क्या होगा? आपने सुना ना कि उन्होंने कहा कि 9 महीने का बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं, आप अपना राय बताइए। अभी मेरी अपनी भी राय है कि चूंकि मैं तो अभी लोकसभा लड़ा और मेरे खिलाफ भी कुछ लोग लड़े और वो सब ऐसे ही लोग थे जो आज यहाँ लड़ रहे हैं, तो इनका मेन मकसद है बीजेपी को हराना। किसी तरह बीजेपी का 2-4 हज़ार वोट कट जाए और बीजेपी को लॉस हो जाए, इसी के लिए सब लोग चुनाव में। और तरारी की जनता वो गलती नहीं करेगी जो गलती बक्सर की जनता से हो गई। अब तो बक्सर की जनता भी पश्चाताप कर रही है, तो सबको मालूम है कि वोट कहाँ देना है। तो इसीलिए जन सुराज्य अपना रिहर्सल कर रहा है, करने दीजिए। उसको लेकर के हम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी तो बच्चा पैदा होगा, फिर बच्चा अपने शैशव अवस्था को प्राप्त करेगा, फिर जवान होगा तो सोचा जाएगा। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी शैशव अवस्था है। जब युवा होगी पार्टी, दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, यानी 2025 के चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब देखा जाएगा।